नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों, थोड़ी ऐसी स्थिति है कि कभी खुशी कभी गम। शुरुआती ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी लेकर के आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही सप्ताह का मध्यांतर आएगा उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए हित में रहेंगी। क्या कुछ परिवर्तन है ज़रा एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, सप्ताह का जैसे ही शुरुआत है 1 अगस्त, वैसे ही शुक्र जो है अपनी नीच की राशि के अंदर आ गए हैं, कन्या राशि के अंदर। एक मायने में ये अच्छा भी है क्योंकि राहु केतु का ये जो लॉक बना हुआ था ये सब ब्रेक हो गया है और यहाँ से शुक्र आगे निकल करके और इस लॉक को तोड़ चुके हैं, तो एक तरीके से ठीक ही। लेकिन ये अपनी नीच की राशि में है, अपना लग्नेश नीच का हो जाए, पंचम में बैठ जाए, बड़ी विचित्र स्थिति है। भावगत ठीक है, त्रिकोण में बैठा है, लेकिन नीच का बैठा है ना। क्या प्रभाव होगा इसका? साथ ही के अंदर तारीख आती है 2 अगस्त को, यानी कि रविवार के दिन 2 बड़े परिवर्तन है। एक तो मंगल आपकी राशि से बाहर निकल जाएंगे, जो यहाँ पे चल ही रहे थे। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे मंगल और धनु राशि, मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। 5 अगस्त का समय आएगा, बुध भी यहाँ से ट्रांसफर मार के आपके लिए कर्क राशि में चले जाएंगे। ठीक है, बुध का भी यूं गोचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए पंचम भाव का स्वामी बुध ही बनता है। धनेश भी है, पंचमेश भी, बात ही क्या। चलिए फटाफट से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एक तो सेकंड हाउस के अंदर द्वितीय भाव में मंगल के जाने की वजह से कुछ परेशानियां आप लोगों के लिए बन सकती हैं। परेशानियां ऐसे नहीं बनेंगी कि बुध साथ में है, मिथुन राशि है, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि मंगल आपके लिए कारक नहीं बनता, मार्केश है, 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है, फिर शुरुआती चरण के अंदर आपके तीसरे भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो भी सोमवार मंगलवार के दिन मेष राशि से होकर, क्षमा कीजिएगा, बुधवार और गुरुवार के दिन जो चंद्रमा है ये भी आपके यहीं से गोचर करेगा। क्या प्रभाव होगा इसका? एक तो छोटी छोटी यात्राएं हमको दिखाता है ना, स्मॉल, यानी कि आपको लघु यात्राएं करनी पड़ेंगी। आसपास के किसी टाउन को चेंज करना पड़ेगा, जगह को चेंज करना पड़ेगा, बार बार आना जाना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी तो होती है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए जो मंगल है व्यापार से संबंधित बुध के साथ मिलकर के योग तो कायदे से तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इसका एक कारण ये भी है कि जो राहु है ये धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश किए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का ही नक्षत्र है। मंगल जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो मृगशिरा नक्षत्र है, वो भी मंगल का ही नक्षत्र है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि नवमांश चक्र में मंगल को देखोगे तो ये आप लोगों को तुला राशि में मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है, मार्केश अच्छी खासी बली स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई देता है। क्या करना चाहिए ऐसे समय के ऊपर? एक तो फाइनेंस अपने मैनेज करके रखिएगा। छोटी छोटी यात्राएं जो हैं अनावश्यक करने से बचिएगा, उसमें अनावश्यक पैसा खर्च होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, और आपका जो काम धाम है, जो व्यापार है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है दाम्पत्य जीवन के अंदर भी, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही समय आगे बढ़ता है वैसे चीज़ें ठीक हो जाती है। आपके लिए एक शुभ बात क्या है? आपके जो योग कारक ग्रह हैं बुध, ये शुरुआती चरण के अंदर ही वर्गोत्तमी हो रहे हैं। वर्गोत्तमी का अर्थ है कि अगर आप इनको नवमांश में देखेंगे तो मिथुन राशि में ही मिलेंगे। इसके बाद में 5 अगस्त को जब ये कर्क राशि में आएंगे तब भी ये वर्गोत्तमी होंगे। जब ये कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो वो अपने उच्च अवस्था के बराबर के फल देता है। तो बुध का आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। बुध यहाँ पे आकर के एक तो थोड़ा बहुत आपकी जो वोकल है, जो आपकी वाणी है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर प्रभावशीलता बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है मंगल के साथ की वजह से वाणी कटु हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक और बात कि जो अपोजिट जेंडर हैं, है ना, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, वहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी इस समय पे राहत मिलने की खबर कम है। यानी कि वहाँ से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ थोड़ी सी मतलब बदनामी वगैरह भी हो सकती है, स्पष्ट भाषा में कहें तो जो भी आप जिनके साथ भी हैं तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। सावधानी ज़रूरी है, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि रोमांस का जो मूल कारक है वो रोमांस के भाव में आकर के नीच का हो रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए स्पेशली ध्यान रखने वाली बात है। फिर आपकी भाषा, आपकी वाणी चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर सकती है। अभी डरने डराने वाली बात नहीं है, चीज़ें जैसी हैं वैसी बताना ज़रूरी है। बुध का यहाँ पे आने में जो लोग अकाउंट्स के पेशे में हैं, ऑडिट है, या फिर ऐसे एक बैंकिंग है, फाइनेंस है, राइटिंग के पेशे के अंदर है, तो ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ पे आना बुध का काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन फिर से भाषा वाणी पे थोड़ी सी नियंत्रण रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त को बुध यहाँ पे पहुँच जाएंगे। थर्ड हाउस के अंदर बुध का कोई कारक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बुध कारक ही बनते हैं। कहने का मतलब वर्गोत्तमी हो जाएंगे। तो बुध का वर्गोत्तमी होना त्रिग्रही योग बनाएगा तीसरे भाव के अंदर।
यहाँ पे ये त्रिग्रही योग धनदायी योग माना जाता है, लेकिन आपको अपनी आंखों की आई साइट्स की ध्यान रखना है। ये मैं अपने अगस्त वाले वीडियो में भी आप लोगों को कह चुका हूँ। ऐसे समय में आई साइट थोड़ी वीक हो जाती है। बाकी राइटिंग वाले प्रोफेशन के क्रिएटिव फील्ड के अंदर अगर आप हैं तो इन दोनों ही प्रोफेशनल लोगों के लिए ये जो युति है ये बहुत ज़्यादा शुभदायी मानी गई है। यहाँ से दृष्टि देखिए आप, दृष्टि भी आपकी सीधे सीधे भाग्य भाव के ऊपर पड़ती है। पंचम के अधिपति की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, यानी कि पंचम और नवम भाग्येश और साथ ही के अंदर आपके जो बुद्धि का कारक बनता है वो पूरा तरह से अलाइन हो रखा है। तो कुल मिला के बात ये है कि बुध का यहाँ पे आने से कंप्लीटली नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक तो ये वर्गोत्तम में हो रखा है तो वैसे भी आपके लिए ठीक है। इसलिए मैंने कहा सप्ताह का जो बाद की अवस्था है वो ज़्यादा शुभदायी है आप लोगों के लिए। जैसे ही शुक्रवार का टाइम आता है चंद्रमा भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ जाएगा। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च चुका होता है, तो यहाँ से भी चंद्रमा की तरफ से भी आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा। आप खुद भी खुश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। व्यापार में भी इस समय पे अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई देती है, वृद्धि दिखाई देती है। कोई अच्छी डील करनी हो, मिलना हो, कुछ भी आगे डिसीजन लेना हो तो आप लोगों को शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिनों का विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती चरण के अंदर आप लोगों को थोड़ा बचना चाहिए सोमवार मंगलवार के दिन, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे और यहाँ पे विष योग बनाएंगे। ठीक, तो ऐसे समय में अजीब सी मानसिक तनाव व्यक्ति को होता है, कुंठा सी आ जाती है मन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा आदमी जो है ना, विष कैसे बनता है, विष जहरीला होता है, तो मन ही मन के अंदर ऐसे मंथन चलते बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आए तो दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि इस समय चंद्रमा का गोचर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये समस्या आ रही है। इसका निदान क्या है? जैसे ही मंडे शुरू होगा तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इस श्रावण मास का पहला सोमवार पड़ रहा है। तो पहला सोमवार पड़ा तो बाबा भोलेनाथ की शरण में जाइए। अगर रेगुलर मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट मंडे के मंडे तो जा ही सकते हैं। दर्शन करिए, जल चढ़ाइए, जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बना सकते हैं वो ज़रूर से कीजिएगा। इतना छोटा सा काम करने में भी क्या ही जा रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये मत रखिएगा भीड़ बहुत है, ये बहुत है, तो हम भी सब भीड़ का ही हिस्सा है। हमको अलग से अवतार तो लेके आए ही नहीं, है कि नहीं। हर आदमी ये सोचता है कि वहाँ भीड़ होगी, अरे भीड़ क्या होगी, हम भी तो भीड़ का ही हिस्सा है, हमको अलग थोड़ी ना। तो कोई बात नहीं, जैसी है व्यवस्था, आप तो बस दर्शन करके आइए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लास्ट का दिन आएगा, लास्ट का दिन चंद्रमा मंगल के साथ में युति बनाएंगे। रविवार का दिन होगा। चंद्र मंगल की ये जो युति है बहुत ज़्यादा आदमी के अंदर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये अच्छी स्थिति है। और ऐसे समय के अंदर कई तरह के प्रोफेशंस लोगों के रहते हैं, तो संडे का दिन रहेगा वैसे तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि फील्ड वर्क करिए और कुछ नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा काम लीजिएगा। 2 दिन रहेगा ये, नेक्स्ट मंडे भी ये चंद्रमा यहीं पर रहेगा, बीच में युति भी बनेगी। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जावान स्थिति होने का ये समय रहने वाला है। मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, 8वीं दृष्टि आप लोगों के 7वीं और 8वें भाव पे और 9वें भाव के ऊपर पड़ती है। मंगल कारक इतना नहीं बनता है। मंगल वैसे शत्रु क्षेत्री है, लेकिन बुध के साथ में आने से पंचधा मैत्री को अगर देखते हैं तो तात्कालिक मैत्री बन जाती है। तो शत्रुता का भाव तो इतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चोट चपेट एक्सीडेंट का थोड़ा खतरा है और भाग्य के अंदर थोड़ी सी रुकावट हमको दिखाई देती है। तो ओवरऑल बात यह है कि अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं। जैसे 7 अगस्त आई है, 7, 8, 9, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके लग्नेश राशि शुक्र जो नीच के बैठे नवमांश चक्र के अंदर मीन राशि में दिखाई देंगे, यानी कि ये उच्च अवस्था के हो जाएंगे। अब देखिए कैसी स्थितियां बदल रही हैं। जैसे सप्ताह चेंज हुआ वैसे ही, यानी कि मिड का चेंज हुआ वैसे ही, एक तो नीच का ग्रह नवमांश में उच्च का हो गया। जैसे शुक्रवार शनिवार आपका शुक्रवार शनिवार का समय आएगा, आपके चंद्रमा उच्च चुके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बुध भी आगे ट्रांसफर कर जाएंगे, त्रिग्रही योग बनाएंगे, ये भी वर्गोत्तम में रहेंगे। तो कुल मिला के सप्ताह का जो बाद की स्थिति है आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। यहाँ से रोमांस के वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी अच्छी खासी हमको जो है पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। समसप्तक हैं शनि के साथ में, तो हमको करियर वाले जो चीज़ें हैं अपने बॉस, सीनियर मैनेजर वगैरह जो होते हैं उनसे भी अच्छे खासे रिलेशन मेंटेन करते हुए दिखाई देते हैं। सावधानी अपोजिट जेंडर के थ्रू ज़रूर से रखिएगा। कई बार असावधानी की वजह से बड़ी मुसीबतें हमको बाद में झेलनी पड़ जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कि आप अपने रिलेशन को ब्रेक कर दीजिए, लेकिन आपके ऑफिस अपने फाइनेंस रिलेट करते हुए जो भी आपके साथ में वर्क करते हैं, जो भी आपके को वर्कर हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें हमको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती हुई दिखाई देती हैं। तो किसी के प्रति यदि आप अट्रैक्टिव हों, मतलब आकर्षित हो रखे हों, तो थोड़ा सावधान, नहीं तो कुछ बदनामी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइक भी कर दिया होगा। देखिए
यही विनती, यही रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना है। जैसे लाइक करोगे ना, वैसे वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, बस हाइप के ऑप्शन को दबा दीजिएगा। वीडियो जितना हो सके उतना हाइप कर दीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी पत्रिका में ग्रह की स्थिति कहाँ पर है, क्या लग्न है, तमाम चीज़ों के बाद ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्णय किया जा सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।